हेलो मेरे दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग मैं जेकिंग स्टूडेंट बने रहिए और आप लोग हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज मैं आपके लिए लेकर यहाँ पर हिंदी में वर्णों का उच्चारण स्थान जो आप लोग की बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जो आप लोग इसको पढ़िए। ठीक है। आपको मुख के जिन भागों से वर्णों का उच्चारण कहता है, उस मुख के उस भाग को वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। ठीक है। देखिए आपको जो भी हम उच्चारण करते हैं वो क्या होता है। आपको हमारे प्राण वायु जो वायु है पवन वेग के द्वारा हम करते हैं। यहाँ पर अगर अगर वायुमंडल में वायु ना हो हमारे एक भी उच्चारण संभव नहीं हो सकता है। पवन पवन वायु के द्वारा ही क्या वर्ण को उच्चारण किया जाता है। हम जो भी उच्चारण करते हैं जो हमारे अंदर से जो ध्वनियां निकलती है वो पवन वेग के द्वारा ही किसी को सुनाई पड़ती है। अगर हम उच्चारण करते हैं, अगर वायुमंडल से अगर मैं पवन वायु के द्वारा ही हम करते हैं। ठीक है। अगर हम वायु जो हमारे प्राण वायु निकलते हैं ये वायु से मिलते हैं तभी हमको किसी को कुछ सुनाई देता है, वरना कुछ नहीं। हम तो ध्वनि निकालते हैं हम लोग अपने प्राण वायु से, अपने मुख के भागों से, लेकिन ये वायु के द्वारा ही संभव होता है। देखिए यहाँ पर वर्ण को उच्चारण स्थान 6 होते हैं। इसमें पढ़ा था कंठ। कंठ किसे कहते हैं? जिन वर्ण को उच्चारण कंठ से कहता है उससे बोलते हैं कंठ बोलते हैं। ठीक है। इसमें आता है आपको अ, ठीक है, और आता है आ, और इसमें होता है कवर्ग, विसर्ग, इसको इस तरह से कहता है। ठीक है। तथा हाँ, जो हा होता है ये भी इसी में आता है। क्या आपको जिन वर्णों को उच्चारण कंठ से कहता है उससे हम बोलते हैं कंठ बोलते हैं। जैसे आपको अ आ कवर्ग विसर्ग और ह, ये सब क्या आपको कंठ होते हैं। अब यहाँ पर तालव्य किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण तालु से कहता है उसे बोलते हैं तालव्य। क्या बोलते हैं? तालव्य बोलते हैं। जैसे आपको देखिए, आपको ह्रस्व ई दीर्घ ई च वर्ग ह्रस्व ई दीर्घ ई च वर्ग, और इसमें आ जाता है और य और तलावेश। ये जो होते हैं क्या होता है आपको? ये तालव्य होते हैं। क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। क्या आपको तालव्य से तालु, तालव्य बोलने से आपको पता चलता आपको तालव्य। ता तो पहले आ गया, तालव्य पहले आ गया आपको तालव्य। यहाँ पर यह जो होता है ये भी यहाँ पर क्या आपको यहाँ पर तालव्य, इसको भी उसके उच्चारण तालु से किया जाता है, इसलिए से बोलते तालव्य यहाँ पर। और उसके बाद आता है मूर्धन्य। जिन वर्णों को उच्चारण मूर्धा से किया जाता है उसे बोलते हैं मूर्धन्य बोलते हैं। इसमें आता है आपको री, बड़ी री, ठीक है, और इसमें होता है टवर्ग, र और मूर्धन्य श। कौन? मूर्धन्य श। मूर्धन्य श हमको बोलने से पता चलता है आपको मूर्धन्य श, मूर्धन्य स। यहाँ पर मूर्धन्य श, ठीक है, अर्थात मूर्धा से। अरे समझ आप ना यहाँ पर, यानी यहाँ पर री, रिटा, री, बड़ी री, टवर्ग, र और था मूर्धन्य स, इसको बोलते हैं मूर्धन्य बोलते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जब किया जाता है तो मूर्धा से किया जाता है, इसे बोलते हैं मूर्धन्य बोलते हैं। ठीक है। आइए आपको दंत किसे कहते हैं? दंत जिन वर्ण को उच्चारण दांत से कहता है उसके हम बोलते हैं, दांत के वजह से कहता है उसे बोलता है दंत बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपको दंत में आता है पर ली ला, यहाँ पर तवर्ग, क्या पर तवर्ग, ली ला तवर्ग, दंत स, क्या पर दंत सा होता है आपको जोता है, इसको बोलते हैं पर यहाँ पर ये होता है आपको दंत, यानी ली ला तवर्ग और धन स, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? तो दंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
दंत बोला जाता है। देखिए ये तीनों तरावे से जो यहाँ पर जो स है यहाँ पर, इन तीनों के यहाँ पर इनके उच्चारण में इनका क्या पर इनका उच्चारण स्थान मिला हुआ आपको। तराव्य स तालु, मूर्धन्य स मूर्धा, दंत स दांत। देखिए आपको इसके उच्चारण से हमको पता चलता है पर कि कौन है, किस कैटेगरी में है। ठीक है, अब ये चलता है पर ओष्ठ। जिन वर्णों को उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है उसे हम बोलते हैं ओष्ठ बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसको ह्रस्व और दीर्घ बड़ा ऊ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और चलिए यहाँ पर प वर्ग, प वर्ग, छोटा ऊ बड़ा ऊ प वर्ग, और इसमें आता है छोटा ऊ बड़ा ऊ और प वर्ग। ये जो होते हैं इसको बोलते हैं ओष्ठ। क्या बोलते हैं? ओष्ठ बोलते हैं, क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो ओष्ठ से किया जाता है। आप आते हैं नासिक, नासिक में। ठीक है, यहाँ पर इसको अन्नासिक बोला जाता है, अन्नासिक, इसको दोनों बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, आपको इसमें इनके जितने भी पांचवें अक्षर होते हैं, पांचवा अक्षर, उनको बोलता है नासिक। क्या बोलता है आपको? नासिक। जैसे पहले वर्ग में आता है, क वर्ग में आता है अंग, च वर्ग में आता है इय, और यहाँ पर ट वर्ग में आता है अड़। ठीक है, और यहाँ पर न म। इसमें देखिए दो और होते हैं, एक होता है चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। देखिए यहाँ पर चंद्र बिंदु में होता है चंद्र बिंदु, एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार, देखिए इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, यही होते हैं इतना। इसको नासिक बोला जाता है, जिनका उच्चारण कंठ ओष्ठ दंत के अलावे यहाँ पर नाक का भी सहायता लिया जाता हो, उसमें क्या बोलता है आपको? नासिक के बोलते हैं। और यहाँ पर अंग इया अड़ न म चंद्र बिंदु, और यहाँ पर जो वहां पर होते हैं यहाँ पर अनुस्वार, ये सब के सब क्या आप इनको बोलते हैं नासिक। अब देखिए कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी अक्षर होते हैं जिनके दो उच्चारण होते हैं। जैसे आपको एक होता है आपको कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। इसमें होता है आपको ए और ऐ, इसको बोलते हैं कंठ तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य बोलते हैं। ए को बोलते हैं कंठ तालव्य। यहाँ पर एक और होता है ओ औ, उसके बोलते हैं कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। ओ औ को बोलते हैं कंठ ओष्ठ। क्या बोलते हैं? ओ और औ को बोलते हैं कंठ ओष्ठ। क्या बोला था? कंठ ओष्ठ। या आपको कुछ ऐसे भी अक्षर होते हैं जिनके दो उच्चारण होते हैं, दो मुख के दो भाग उच्चारण होते हैं। जैसे ए ऐ, इसको बोलते हैं कंठ ए ऐ। यहाँ पे ए से कंठ से भी और तालु से भी, इसमें क्या पर मिश्रण से, तालु कंठ और तालु के मिश्रण से इसको बोला जाता है। इसको बोलते हैं कंठ तालव्य। यहाँ पर जो है कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ जो यहाँ पर इसको बोला जाता है कंठ ओष्ठ। इसको कंठ कंठ और ओष्ठ बोलता है, और बोलते हैं। और तो यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर क्या आपको कंठ में आता है कंठ, इसमें जो अ का मात्रा इसमें लग गया है, आई कंठ ओष्ठ दोनों हो गया, ओष्ठ भी कंठ ओष्ठ। यहाँ पे जो होता है दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ जो होता है आपको दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ में आता है वो एक वो ऐसा अक्षर है, ठीक है, जिसको हम कंठ कंठ ओष्ठ दोनों बोला जाता है, कंठ ओष्ठ। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और मुझे बताइए, और जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप लोग बन रहिए, और मैं जितेंद्र सर हमेशा आपके साथ हूँ। चलिए।
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप। और मेरे साथ हमेशा बन रही है।